नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, मैं लाइव पर हूँ, आप लोग लाइव पर जुड़ जाइए। और आज हम लोग आपसे बात ये करेंगे कि अक्सर हम लोग परेशानियों की तरफ क्यों बढ़ते रहते हैं। आज जब ये व्यवस्था देश की है, लोकतंत्र की है, जब सबको बराबर का अधिकार है, सबको सब काम करने का अधिकार है, फिर भी इस देश में जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या जो माफिया हैं, जो आज पूंजी पर कल्लोल कर लिया है, बाहुबली हैं, वो लोग इस कानून और संविधान के धता बताकर या देश के उन वंचित लोगों को और वंचित कर रहे हैं, उनको लोकतंत्र व्यवस्था से बाहर कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे नेतृत्व में कहीं कमी आ रही हो, ये भी हमें समझना होगा। क्योंकि देश में जो नेतृत्व हो रहा है, वो नेतृत्व उसी तरीके से हो रहा है कि जो देश में समान सामाजिक व्यवस्था को जो स्वरूप देना चाहिए, जो ये संविधान कह रहा है, जो ये देश का लोकतंत्र कह रहा है, जो लोकतंत्र से जो स्थिति पैदा होती है, तो आज उसके सही तरीके से या उसमें सही समीक्षा हमारी नहीं हो पा रही है। हमारे जो नेतृत्व है, जो इस देश में जो बहुजन समाज जिसे कहते हैं, या जो बड़ा संख्या है, जो समाज है, जो सच्चाई और ईमानदारी के तहत चलने वाला है, जो संविधान को मानने वाला है, जो इस देश में लोकतंत्र के तहत इस देश के मुख्य धारा का हिस्सा बना है, आज उसका नेतृत्व वो विकृत हो गया है। वो जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो वो लोकतंत्र को जो डिमोलिश करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को नहीं मानना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के विरोध चल रहे हैं, जो केवल देखने मात्र में लोकतंत्र है, राज सत्ता पाने के बाद उस लोकतंत्र की हत्या करते हैं, हम उसी तरीके से इधर भी नेतृत्व की धार देते हैं, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया करते हैं। कभी उस प्रतिक्रिया के बारे में, कभी उस बाबा साहब के उस आंदोलन को हमने नहीं समझ पाया है। बाबा साहब का आंदोलन जो 1932 से जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, तब उन्होंने जो चिंतन किया, जो सोचा, तो उन्होंने पाया कि इस देश में अगर जो हर समुदाय का, हर सो दूर दराज रहने वाला जातियों में बटे हुए लोग, तो उनका अगर प्रतिनिधित्व हो जाए, अगर वो एक साथ बैठने लगे, एक साथ बात करने लगे, अगर उसका जो कानून या नियम जो बने, जो संविधान है, तो उसमें सबकी भागीदारी हो, तो फिर इस देश में हम एक दूसरे की बराबरी के लिए ही सोचेंगे, हम विकास के लिए ही सोचेंगे, हम कभी किसी के अहित के लिए या किसी के विरुद्ध नहीं जाएंगे। लेकिन आज वो स्थिति को, एक जो विकृत सामाजिक व्यवस्था थी, वो उस स्थिति को नहीं समझने दिया या उससे लोगों को रोकता रहा। वो केवल उस भ्रष्टाचार को महत्व देता रहा और इसमें अपनी ताकत का उपयोग करता रहा, और जिससे कि इस देश में फिर से विकृतियों को इतना जाल फैला दिया है कि जो हर स्तर में है। आज वो न्यायालय में भी विकृतियां हैं। आज जो कानून है, जो संविधान है, वो जो कानून सही तरीके से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो कानून है स्थिति, तो वो सबके लिए नहीं हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था फेल हो जा रही है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि नहीं 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो किसी, ये देश जो है किसी कुछ लोगों का समझ रहे हैं, या देश सबका नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि इस जब लोकतंत्र को जब सही रूप से नहीं लागू होगा, अगर लोकतंत्र सही रूप से लागू हो, तो हर स्तर पर, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे इस देश में कल कारखाने हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे मीडिया हो, वो हर स्तर पर सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और सारे समाज का प्रतिनिधित्व हो, या ये एहसास हो लोगों को कि हाँ,
हमारा प्रतिनिधित्व है और हमारी भी बात वहां सुनी जाती है। तो चाहे प्रतिनिधित्व में कमी हो, लेकिन ऐसे लोगों में भावना होनी चाहिए। आज इस तरह की भावना को खत्म करके, आज हालांकि विकृत सामाजिक व्यवस्था वो अगर इस देश के कमजोरों को, मजलूमों को अगर दत्ता बता रही है, अगर उनके खिलाफ काम कर रही है, तो अपने वर्चस्व के लिए वो उस समाज को भी नहीं समझ रहा है। उसमें भी आज देश में जो तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, तो घटनाएं वो करते जा रहे हैं और उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि जो समाधान निकालने वाले हैं, जिसके ऊपर घटना हो रही है, जो उस घटनाओं से प्रभावित है, जो उस घटनाओं से परेशान है, उन घटनाएं जिनके ऊपर हो रही है, जैसे तब बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं पर जो घटनाएं हो रही, तो फिर उस जो बलात्कारियों के खिलाफ एक कोई ऐसी मुहिम हो कि ऐसी जनशक्ति हो। आज हम अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरीके से जो काम करते हैं, तो जनशक्ति जो है बढ़ जा रही है। हम इस बात को नहीं समझ रहे। बाबा साहब इसी बात के कारण इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब बात रखी थी, वो बात जब स्वीकार कर ली गई और इस बात को समझा ले गए, तो इस देश के जो नेता कहे जाने वाले स्वयंभू नेता माननीय गांधी जी, जो अपने को दलितों का भी नेता मानते थे, तो उन्होंने तुरंत उठकर खड़े हो गए। वो ऐसा मालूम हुआ कि ये तो दलितों का विरोधी है, लेकिन वो खड़े होकर ये कहने लगे कि नहीं, दलित या अछूत ये जो है इस देश में, ये इस देश का अभिन्न अंग है और उन्हें बंटवारा नहीं किया जा सकता है। ये जो हिंदू का अभिन्न अंग है, ये बताया। जो हिंदू के माने नहीं समझा पाए, जब हिंदू, अगर सब हिंदू हैं तो उनके साथ भेदभाव क्यों है, ये जातियां क्यों हैं, उनके काम करने की स्थिति क्यों नहीं है, उनके ऊपर उत्पीड़न क्यों हो रहा है, ये स्थिति को तो नहीं समझाया, ना इस पर काम किया। तो और दूसरी बात, इधर जो पक्ष है ये भी उस बात को केवल वहीं तक समझता है, वो अलग अलग जातियों की अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। एक साथ नहीं खड़ा हो रहा है कि जितने लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है या जितने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जितने लोगों के साथ वो गैर बराबरी है या जो लोग उस प्रभावित हो रहे हैं इन घटनाओं से, तो उन सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। वही प्रतिनिधित्व है। आज प्रतिनिधित्व जो लोकतंत्र है, तो राजसत्ता के लिए लोकतंत्र है अगर है, तो फिर राजसत्ता बनने के बाद फिर भेदभाव क्यों रहता है, फिर कमजोर मजलूम लोगों के साथ बलात्कार और ये सब घटनाएं क्यों होती है, उसको क्यों लूटा जा रहा है, उसको क्यों आज अपने वर्चस्व के लिए वो कमजोर करने के लिए कि लोकतंत्र की व्यवस्था अगर है तो उसको सही माने में पालन न करके उन लोगों को कैसे कमजोर, जो उनकी व्यवस्था के साथ नहीं है, जो उनके साथ नहीं है, उनके साथ सबके ऊपर कहीं ईडी जांच है तो कहीं कोई जांच है, कहीं किसी तरह का और तरह का अपराध, ये इनकम टैक्स का है, ये तमाम तरह के जो अपराध जो सरकारें, केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसीलिए वो विकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। तो इस देश में वो समर समाज भी परेशान है। आज निजीकरण की स्थिति जो पैदा किया है, वो इसलिए निजीकरण की परिस्थिति पैदा है, कुछ लोग उस पर हावी रहना चाहते हैं, कुछ लोग जो अपने वर्चस्व को बनाना चाहते हैं, कुछ लोगों के साथ एक वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और देश के तमाम बहुजन समाज या बहुत बड़े समाज को वो इस देश के जो मुख्य धारा के हिस्सा से अलग करना चाहते हैं। इसलिए काम, तो अब हमारे बीच में जो हमारा नेतृत्व है, तो तमाम नेता, तमाम नेतृत्व लड़ रहा है, लोग अलग अलग समस्या के। कोई कह रहा नहीं शिक्षा का बात हो जाए, अगर इस देश में स्कूल बने जो समान शिक्षा का धारणा लाए, तो और इसी तरह से वो समाज कट जा रहा है। स्कूल बनेगा, उसमें फिर संपत्ति जो होगी उस पर झगड़ा होगा। इसी तरह के कोई जो बलात्कार हो रहा है, तो बलात्कार के लिए कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग जो है अपने आरक्षण की स्थिति को बहाल करने के लिए या उसे आगे बराबर लाने के लिए या उसके आरक्षण देने के लिए, चाहे गुर्जर हो चाहे जाट हो, सब ने अपने प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आरक्षण के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं या सीधे प्रतिनिधित्व का शब्द जो तोड़कर, अगर प्रतिनिधित्व का मतलब है कि सबको जितनी की जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और उसमें प्रतिस्पर्धा और एकता का भी उसमें मानक रखा जाना चाहिए, क्योंकि हम अगर प्रतिस्पर्धा और मानक और एकता का अगर जो शिक्षा का है, अगर टैलेंट का जो मामला है, अगर हम खत्म कर देंगे तो फिर उस देश को
विकास से रोका जा सकता है। इसलिए रोकने की स्थिति को खत्म करके हमें जो है वो उससे इसे ऐसा पैदा करना है कि हम प्रतिस्पर्धा को समान बनाए रखें। तो आज इस देश में अगर राष्ट्रीय भागीदारी जो आंदोलन है, अगर इसके तहत हम सभी लोग मिलकर लड़े तो फिर इस देश में बड़ा समाज बनेगा और फिर उस संविधान को मानने वाला होगा। फिर इस लोकतंत्र का जो सिस्टम है ये हर जगह प्रतिनिधित्व होगा, वो कल कारखानों में होगा। तो इस तरह के जो संघर्ष अलग तरीके से अवांछनीय जो संघर्ष हो रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपस में परिवारों में भी ये विकृतियों के कारण से अपनी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक दूसरे की जो परेशानी को या उसके कष्टों को या उसको मुख्यधारा के सिस्टम को नहीं समझ, हम केवल अगर लड़ रहे हैं तो व्यक्तिगत तरीके से मुख्यधारा का हिस्सा बनने के लिए लड़ते हैं। तो इस तरह से देश में जो मजलूमों कमजोरों का जो नेतृत्व है वो नहीं समझ पा रहा है। अगर बाबा साहब के उस बात को समझ ले, उस प्रतिनिधित्व को बात समझ ले, तो कोई भी कमेटी कोई भी घर अगर हो तो उसमें प्रतिनिधित्व रहे तो फिर इस तरह के काम नहीं हो। जैसे निजीकरण है, प्राइवेटीकरण है, तो उस अगर कंपनियों में उस अगर सिस्टम में अगर प्रतिनिधित्व का स्थान हो जाए, अगर उसमें देश में लोकतंत्र का तरीका वहां भी अपना लिया जाए तो फिर इस देश में वो निजीकरण भी जो सरकारीकरण की तरह ही हो जाएगा। फिर कोई उससे भेदभाव नहीं होगा। फिर हर तरह से इस देश में विकास का रास्ता खोजेंगे। हर व्यक्ति विकास की तरफ बढ़ेगा, जो काम करेगा काम के आधार पर वो आगे जाएगा। तो ये देश में स्थिति को हमें सबको मिलकर लागू करना होगा। तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ खड़े होइए और आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, आप अपना अधिकार लीजिएगा और तभी आपको अधिकार मिल सकते हैं, क्योंकि आपको जनशक्ति का एक बड़ा स्वरूप पैदा करना होगा। जिस दिन जनशक्ति का स्वरूप पैदा होने लगेगा तो यही जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लीडर्स हैं, नेता हैं, ये फिर आपकी बात को सुनेंगे, आपकी जो सिस्टम है उसको मुख्यधारा का हिस्सा बनाने का काम करेंगे। फिर ये आपसे अलग नहीं जाएंगे। फिर चूंकि काम के आधार पर जो इस तरह का काम करेगा वही वहां जाएगा। फिर वो जो तमाम अलग सरकारें पहुंचने के बाद जो लोगों काम से दूर हो जाते हैं, आज पैसे के बल से जनशक्ति को खरीद कर जो पहुंच जाते हैं, तो ये नहीं पहुंचेंगे। फिर वही पहुंचेगा कि वो जो काम करेगा, जो समाज के साथ जुड़ेगा, तभी जो है इस देश का विकास होगा। तभी यह देश फिर से विश्व गुरु के स्थान पर पहुंच सकता है। या क्योंकि विश्व गुरु तभी हो सकता है जब इस देश में लोकतांत्रिक ढांचा जो व्यवस्था है सही रूप से लागू की जाए, और ये लागू करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। इस देश के जो कमजोर हैं, जो मजलूम हैं, जो अपने से भागीदारी से वंचित हैं, जो अपने रोजगार से कार्य से वंचित हैं, जिनको संसाधनों के अभाव में काम नहीं मिलते हैं, ये सब उन्हीं को करना होगा, उन्हीं को ये व्यवस्था पैदा करना होगा। और ये कर सकते हैं, ये आसान है, कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन उसके साथ जुड़ना होगा, सिस्टम को समझना होगा और इस देश में सबको मुख्यधारा का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। सभी इस देश के मुख्यधारा के हिस्सा हैं। यह देश सबका है, किसी एक समुदाय एक जाति का नहीं है। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस देश को मजबूत भारत बनाएं। यह देश हमारा है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।